हिफाजत के लिए सीसीटीवी लगाए हुए हैं। तो ये इतना मतलब सख्त वो करना, और किसी को अल्लाह का इमामत नहीं रहा, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो फासिक मोमिन हो गया। तो उसने ऐसा क्या जुल्म करा? उसने अगर बैठ करके वहां पर अल्लाह रसूल का नाम लिया, दुश्मने रसूल, गुस्ताख रसूल की नकेल डाल दी, जिसने मसल के आला हज़रत का खिदमत करी, आज अवाम उसके लिए रो रही है, परेशान है। तो ये जो हो रहा है, ये अजीब सा मामला है। अल्लाह ताला फजल फरमाए। जहाँ जहाँ लोग नौकरी कर रहे हैं, तो वहां पर उसको शनाख्ती कार्ड भी देना पड़ता है, और उसका भी वो सब कुछ होता है। तो ये जरूरत हो गई। अब जरूरत होने के बाद और बदअकीदा लोग अपना चैनल चला रहे हैं, अपना बदअकीदा टीवी वीडियो पर आ रहे हैं, उनकी बदअकीदगी फैल रही है, और हम अहले सुन्नत अभी यही सोच रहे हैं कि लाउडस्पीकर लगाएं कि नहीं लगाएं, कि हम ये करें या ना करें। तो ये जो मसाइल हैं, आज की जरूरत क्या कहती, इस वक्त फिल वक्त क्या जरूरत है, ये क्या इस तरह की बात है? अब जैसे मैंने नूरी मरकज दरगाह के पास बनाया, उससे आला को रास्ता दे दिया, तो बरकत तो बहुत बड़ा है। तो इसके अंदर भी हम सीसीटीवी लगाएंगे, क्योंकि ये जरूरत है कि इतने बड़े बड़े मरकज को हम कैसे देखेंगे, नहीं देख सकते। तो अब क्योंकि देखने की एक टेक्निक साइंस ने बना दी है कि एक जगह आप लगा लीजिए और सब कमरों को देख सकते हैं, और ये हिफाजत के लिए भी है, और हुकूमत की तरफ से भी आर्डर है। दरगाह आला हज़रत के आसपास जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो हुकूमत ने लगाए। तो क्या है ये, मतलब कि हम क्या, जो जरूरत है और इस वक्त होता है, जो इस वक्त जरूरत की तहत और हुकूमत की तरफ से भी होता है, और हुकूमत कहती है कि अपना पैन कार्ड बनाओ और अपना आधार कार्ड बनाओ, अगर हम नहीं बनाएंगे तो मुल्क के हम बाशिंदे ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गए। तो हमें शक्की निगाह से देखा जाएगा। तो हमारे सब के हजरात के कोई ऐसा नहीं है, ताजी शरिया का भी बैंक अकाउंट रहा है, अजमिया का भी है, हमारा भी है, आपका भी है। तो इसके अंदर जो जरूरत होती है उसमें हमें देना पड़ता है, तो वो तो दिया जाएगा। तो ये जो मसाइल हैं, इसके अंदर थोड़ा सा आप शरीयत के मुताबिक कुछ हुक्म फरमा दें। इसी तरीके से जो औरतें जो पढ़ रही हैं, लड़कियां पढ़ने के लिए क्या सरकार ने फरमाया है, और जो आज लड़कियां पढ़ रही हैं, और मदारिस भी बन रहे हैं लड़कियों के, और मुहद्दिस कबीर साहब भी एक मदरसा चलाते हैं, वहाँ लड़कियां पढ़ती हैं। तो ये तो जरूरत हुई ना। अब उसके अंदर क्या हुक्म है, क्या हुक्म इसमें दिया जाए? क्या हम लोग लड़कियों का मदरसा कायम नहीं कर सकते हैं? थोड़ा, अब मैंने वैसे लंबा बोल दिया, थोड़ा सा आप इसमें मुख्तसर सा जवाब दे दें। देखिए हजरत, मदनी मियाँ साहब तो इस बात के कायल हैं कि स्क्रीन पर जो जानदार की तस्वीर आती है, वह तस्वीर ही नहीं है, बल्कि वह एक अक्स है, आईना की तरह है जी। लेकिन यह है कि अज़्र शरअ जब तस्वीर की तारीफ उस पर सादिक आ रही है, वो तो है तस्वीर जी। अब रहा ये कि उनकी तफसीक नहीं, तो उसका मसला तो ताजु शरिया ने खुद हल कर दिया है। उन्होंने बताया कि हम उनके तफसीक के कायल नहीं हैं जी। और इसी से मिलता जुलता एक मसला फतावा मुफ्ती आज़मीन अलैहिर्रहमा में है कि कव्वाली को आला हजरत ने नाजायज भी कहा, हराम भी कहा है अहकाम शरीयत में, और मुफ्ती आज़मीन अलैहिर्रहमा ने फतावा मुस्तफ़िया में फरमाया कि जो कव्वाली सुनते हैं उनकी हम तफसीक नहीं करते, उनको फासिक नहीं कहते। जी, तो इससे भी ये होता है कि ठीक है, नफ्स फिल नाजायज है, लेकिन बाज लोग उसके जवाज के कायल हैं, तो इस वजह से जो उसके मुर्तकिब हों या जो उसको अमल में लाएं, उनको फासिक मौलिन नहीं कहा जाएगा। जी 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 जी, ठीक है। ये एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात है, ये जो लड़कियों का मदरसा अगर हम लोग बना लें, इसके लिए क्या कहा जाएगा? इस ताल्लुक से तो फतावा रज़विया में आला हजरत ने औरतों को लिखना सिखाने के लिए वो मना लिखा है और हदीस भी नकल फरमाई है, लेकिन इस जमाने में तो लड़कियों के मदरसे भी खुल रहे हैं और बाज़ जगह लड़कियां स्कूल कॉलेजों में पढ़ने जाती हैं,
اور اس کو کوئی منع بھی نہیں کرتا ہے، وہ خوب چل رہا ہے جی۔ نہیں تو اس میں یہ کیا یہ حالات اور زمانے کے حساب سے کیا یہ نرمی ہو جاتی ہے یا کیا ہے؟ اب اس زمانے میں تو لڑکیوں کے تعلق سے تو ایک نرم رخ اختیار کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تو مسئلہ بہت پیچیدہ ہو جائے گا کہ خاص طور پر شہروں کی لڑکیوں اگر شادی اگر وہ پڑھائی لکھائی نہ کریں تو ان کی شادی بیاہ کا مسئلہ پیچیدہ ہو جائے گا۔ ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیے کئی باتیں واضح ہوئی کہ ایک تو یہ ہوا کہ جو ہم لوگ سیدھے کہہ دیں کہ وہ قبالی سنتا ہے تو وہ بڑا فاسق ہے، تو اس میں بھی حضرت مفتی اعظم ہند کی ایک تحقیق ہے۔ دوسرے تاج شریعہ نے جو مدنی میاں کے لیے فرما دیا اس سے بھی پتہ لگتا ہے، اور اشرفیہ جو اپنا ایک ادارہ ہے اہل سنت کا، وہاں سے حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ اس میں وہ مسئلہ یہ لگ رہا ہے کہ اس بات حضرت مدنی میاں کا جو فرمان ہے اور ان کا جو طریقہ اسی پر لوگ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ سی سی ٹی وی لگا رہے ہیں یا تبلیغ کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، تو انہی کے طریقہ۔ اچھا اس بات میں یہ بتاؤں کہ کوئی بچا ہی نہیں، اگر کوئی ایک آدمی کا آپ نام بتا دیں کہ یہ صاحب بچ گئے۔ ہاں وہ تھوڑا سا فرق ہے کہ حضرت مدنی میاں صاحب جو قائل ہیں وہ اس کو تصویر ہی نہیں مانتے ہیں، وہ نہیں وہ کچھ بھی دیکھیں ہم اس میں کچھ نہیں کہیں گے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا بھر میں ہو رہا ہے کوئی مسجد ایسی ہے جو وہاں یہ نہیں ہو رہا، اب کون سا آدمی یہ نہیں کر رہا، کہاں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ تو زیادہ تر حضرت مدنی ہی میاں کے طریقے پر لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب وہ کر رہے ہیں، دیکھیے بات یہ ہے اگر ہم ان کو حکم سیدھا لگا دیں گے سب فاسق ہو گئے فلاں ہو گئے تو یہ بریلی شریف کا فتویٰ لوگ اس سے وہ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یہ کیا فتویٰ دے دیتے ہیں، اور ہماری تو نوکری بھی چلی جائے گی، اور ہم جو تبلیغ کا ذریعہ بنائے ہوئے وہ بھی گیا، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو نہ ہم سفر کر سکتے ہیں نہ ہم پاسپورٹ بنا سکتے ہیں، تو یہ بڑے مسائل ہیں۔ اس میں جو مدنی میاں نے کرا ہے تو اس مدنی میاں صاحب کا ہی طریقے پر اس وقت پوری دنیا میں یہ نہیں کہ، اور کوئی بھی ایسا مجھے بہت کم لوگ شاید نظر آتے ہیں جن مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر پر لوگ نماز نہیں پڑھا رہے ہیں، یا جن مسجدوں میں یہ تبلیغ اور جو آڈیو ویڈیو سے ہو رہی ہے، ٹی وی ویڈیو سے یا سی سی ٹی وی سے، شاید ایک آدھی کہیں ہو۔ مجھ کو کہ میں بھی تو پوری دنیا ماشاءاللہ سفر کیا ہے تو میں جانتا بھی ہوں، اور آپ بھی ایسا نہیں کہ آپ نہیں جانتے، سب آپ کو بھی سب پتا ہے۔ تو اب اس میں جو معاملہ ہے ایک ٹی وی ویڈیو کا تھوڑی معاملہ ہے، اگر آپ کو ملک میں رہنا ہے تو آپ کا آدھار کارڈ بنانا ہے، شناختی کارڈ آپ کا ضروری ہے، تو آپ کو ملک میں رہنے کا اور ووٹ دینے کا ادھیکار ہوا۔ یہ بہت سی مسائل ہیں، اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ مدنی میاں صاحب نے جو فرما دیا وہ اسی پر عمل ہو رہا ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سارے آدھار کارڈ بنانے والے اور سارے فوٹو کھچانے والے سارے پاسپورٹ بنانے والے جو علماء کرام ہیں سب فاسق ہیں، تو یہ ایک مسئلہ بہت بڑا مسئلہ، اور یہ ٹھیک نہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ عقل میں نہیں آتی ہے بات۔ کون ہے شناختی کارڈ کے تعلق سے تو وہاں مبارک پور میں ایک سیمینار میں اس فیصلہ بھی ہو گیا تھا کہ بربنائے ضرورت اس کی اجازت ہوگی۔ جی بالکل، یہ تو بربنائے ضرورت کا سی سی ٹی وی لگ رہا ہے مساجد کے اندر اور جو بڑے بڑے مارکیٹ میں، بلکہ ازہری کمپلیکس جو ہے ارجن میاں کا، تو اس میں تو ارجن میاں نے اپنے خرچہ کر کے سی سی ٹی وی، کیونکہ ان کو مسجد وہ وہاں پر وہ رہتے تو رہی ہیں، لیکن اگر ان کی حفاظت نہ کریں اور وہ کچھ کیا ہے تو حکومت ہند اور پرشاسن بھی پوچھے گا کہ اتنی بڑی آپ نے مارکیٹ بنائی لیکن اس کے اندر کوئی انتظام اس طرح کا نہیں کرا، اور آپ کا یہاں پر یہ
चोरी हो गई, तो ये जरूरी है। और इसीलिए आला की पूरी गली है, और ताजिशरिया के सामने जो मकान है वो गली है, हमारी गली है, ताजिशरी गली है, जहां पर भी आप गुजरेंगे वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है, चाहे वो हुकूमत ने लगाया हो या हम ही लोगों ने लगा लिया हो, बहरहाल लग गया। तो अब तो ये कहेंगे साहब ये जरूरत है, ये हुकूमत लगाए हुए। तो अब इसके अंदर जो आप बैठ करके एक वीडियो बनाकर टीवी पे बना करके एक तकरीर कर रहे थे, तो वो तो आप ही का फोटो बन रहा था। और ये सीसीटीवी है तो वो काम ही उसका है कि जो उधर से गुजरे, चाहे कुत्ता गुजरे या बिल्ली गुजरे या मौलवी गुजरे या तकी गुजरे, सब उसका फोटो लेता है। तो ये एक जरूरत बन गई। और जो सफर आप फरमाते हैं, जो कहीं जाएंगे एयरपोर्ट पर, चाहे मुल्क में जाए या बाहर जाए, वहां पर एक ताजा फोटो लिया जाता है। मतलब ये नहीं कि जो आपका पासपोर्ट उस तरह ना, पासपोर्ट में आपका फोटो 20 साल पुराना है, लेकिन वो ताजा फोटो ले करके भी आपको निकलने देता है, ऐसे नहीं निकालेगा। जब आपका ताजा फोटो निकाल लेगा, तो क्योंकि अब सूरत आपकी ये है, एक आदमी पासपोर्ट बनाया था, उस जमाने में उसकी दाढ़ी नहीं थी और अब उसकी दाढ़ी है, या उस जमाने जवान था अब वो बूढ़ा हो गया, तो वो ताजा फोटो लेता है इमिग्रेशन पर। तो अब क्या वो सफर ना करे? क्या वो जा रहा है, जो नौकरी करने जा रहा है या मदीने मुनव्वरा जा रहा है या किसी काम से जा रहा है या तबलीग के लिए जा रहा है, तो अब पहले तो पासपोर्ट बनाना ही गलत था, बना लिया तो अब जा रहा है, तो उसको तो फोटो खिंचा लाते हैं ना। तो जो कानून बन गए हैं उस कानून के तहत तो उसको काम करना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता है कि हमारा आप फोटो ना लीजिए, तो वो लेता है। आप यहाँ से अगर बम्बई में जाएंगे और हवाई जहाज से, तो आपका वो लेगा, और वो बाकायदा इसका एक सिस्टम है, और सारे फोटो इतने खींचते हैं कि क्या करा, या तो आदमी घर बैठे कोई काम ही नहीं करे। तो ये जो बड़ी मसला है, अल्लाह ताला अहले सुन्नत अहले जन्नत फरमाए। बहरहाल ये कि थोड़ी बात कुछ साफ हुई है, और जो बुजुर्गों को हुक्म है सराखों पर है, हम सब लोग मसल के हालात पर हैं, ताजिशरिया के मौक़िफ़ को भी मानते हैं, लेकिन ये जो मामलात हैं सबको अपने अपने तरीके पर है। कुछ मदनी मियाँ साहब के तरीके पर है, कोई ताजिशरिया के तरीके पर है, ठीक है। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन भी माशाल्लाह अपने ही है, और सब आला हज़रत के चाहने वाले हैं माशाल्लाह। ठीक है, आराम फरमाइए, अल्लाह करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़कीर क़ादरी बरकाती अशरफी सरवराह आला जामिया नूरिया रज़िया, सदर मुफ्ती हजरत मौलाना काजी शहीद आलम साहब जामिया नूरिया रज़िया बरेली शरीफ से बातचीत। अल्लाह ताला हमें सबको हक कहने की तौफीक अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।